अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कुर्लुस उस्मान सीजन 5 एपिसोड 5। इस एपिसोड के आगाज में बुरहान शहजादी वाली घोड़ा गाड़ी रोक लेता है। ये देखकर शहजादी एलोफिरा अपना खंजर निकाल लेती है और खात्मा के साथ वहां से भागने लगती है, मगर उरहान पीछे से आकर उसका बाजू पकड़ लेता है। हाथ पकड़ने पर शहजादी एलोफिरा पलट कर उरहान पर वार करती है तो उरहान खंजर को हाथ से रोक लेता है, जिससे उसका हाथ जख्मी हो जाता है। कुछ देर तक शहजादी को देखने के बाद उरहान के मुंह से बेसाख्ता निकलता है एलोफिरा। जौबन शहजादी भी कुछ देर बाद कहती है उरहान। तो उरहान पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। इसके साथ ही एलोफिरा खंजर छोड़ देती है। देखते ही देखते वहशी और उरहान के सिपाही भी वहाँ पहुँच जाते हैं। तो वहशियों का सरबराह कहता है तुम मजबूत निकले सरदार के बेटे, तुम माहिर हो, वाह वाह वाह। फिर शहजादी की जानब देखते हुए कहता है उरहान बे ने एक खूबसूरत शिकार पकड़ा। ये सुनकर उरहान को बहुत गुस्सा आता है। अगले ही मंजर में कोनिया का महल दिखाया जाता है, जहाँ पर याकूब साहब की बेटी गोंजा अपने सिपाहियों के साथ पहुंच चुकी होती है, मगर उसी लम्हे महल का दरवाजा खुलता है और अलाउद्दीन वहां सिपाहियों के साथ दाखिल होता है। अलाउद्दीन को देखकर गुंजा कहती है ये यहाँ क्या कर रहा है। इसके साथ ही सब घोड़े से नीचे उतर आते हैं। तो सिपाही बाईसुमर अलाउद्दीन से कहता है दरमियान वालों ने वक्त जाया नहीं किया। जौबन अलाउद्दीन कहता है हमारा फर्ज हमारी सोच से ज्यादा मुश्किल होगा। इसके बाद अलाउद्दीन और गुंजा तेजी से मरकजी दरवाजे की जानब चलते हैं। दोनों एक दूसरे से पहले सुल्तान से मिलने की जद्दोजहद में होते हैं, इसलिए गुंजा के बोलने से पहले ही अलाउद्दीन सुल्तान के मशीर से कहता है मैं उस्मान बे का बेटा अलाउद्दीन हूँ, मैं सुल्तान हजरत से मिलने आया हूँ। ये सुनकर गोंजा कहती है मैं दरमियान के याकूब बेग की बेटी गोंजा खातून, पहले हमें सुल्तान हजरत को देखना है। तो वो शख्स कहता है वजीर हजरत का सख्त हुक्म है, सुल्तान मसूद की हिफाजत के लिए कोई भी उन्हें नहीं देख सकता। ये सुनते साथ ही अलाउद्दीन उस्मान का दिया हुआ फरमान उसे दिखाते हुए कहता है हमें सुल्तान हजरत ने मदू किया है, उनका खत ये रहा। ये सुनकर गोंजा को बहुत गुस्सा आता है और वो मशीर खत पढ़ने के बाद अलाउद्दीन से कहता है हकीम इस वक्त हमारे सुल्तान के साथ हैं अलाउद्दीन बे, जब तक सुल्तान हजरत का इलाज नहीं हो जाता हम आपकी मेजबानी करेंगे। ये सुनते साथ ही अलाउद्दीन सिपाहियों के साथ आगे बढ़ जाता है। अलाउद्दीन के जाते साथ ही वो शख्स फरमान फाड़ देता है और गोंजा खातून से कहता है मैं आपको आपके कमरे तक ले जाता हूँ। ये कहते साथ ही वो गोंजा को लेकर आगे बढ़ जाता है, जबकि अलाउद्दीन बगौर गोंजा को देख रहा होता है। आगे बढ़ते हुए गोंजा उस शख्स से कहती है जब रात होगी तो आप मुझे सुल्तान मसूद के कमरे में ले जाएंगे। उधर वहशी जैसे ही आगे बढ़ने लगता है तो उरहान एलोफिरा के सामने आकर कहता है पीछे हटो पीछे, खातून मेरी है, तुम बहादुरी देखना चाहते थे, तुमने देख ली। जौबन वहशी कहता है हमें आपकी बहादुरी पर यकीन है सरदार के बेटे, लेकिन कैदी और माले गनीमत दोनों हमारे हैं, आप हमारे हमले में सिर्फ मेहमान हैं। तो उरहान कहता है इस खातून का और मेरा माजी है, तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा। ये सुनकर वहशियों का सरबराह कहता है इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, हम इसके घर वालों को बताएंगे, फिर अदायगी के बाद इसे छोड़ देंगे, हमारे ज़ाब्ते से तजावज न करें। फिर दूसरा वहशी कहता है लेकिन अगर आप सोना लाएं तो फिर खातून आपकी, मुझे इस बारे में सिर्फ इतना ही कहना है। ये सब सुनकर तौरान उरहान के पास आकर कहता है शहजादे हम इनसे लड़ सकते हैं। जौबन उरहान कहता है हम यहाँ इनको अपने साथ शामिल करने के लिए आए हैं, इन्हें तबाह करने के लिए नहीं। हमारा फर्ज वाजे है, अब जो हालात हैं इससे मैं अपने दिल के लिए दूसरा महाज खड़ा नहीं कर सकता। फिर शदीद गुस्से में वहशियों से कहता है खातून को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये सुनते ही एलोफिरा उरहान से हाथ छुड़वा लेती है और उससे बहुत ज्यादा दुख होता है। जौबन वहशी कहता है नहीं पहुंचेगा, इसे बांधो। ये सुनकर एक वहशी जैसे ही आगे बढ़ने लगता है तो उरहान उसका बाजू पकड़ लेता है और कहता है तुम इसे हाथ नहीं लगाओगे, और फिर उससे रस्सी लेकर खुद एलोफिरा के हाथ बांधने लगता है। तो एलोफिरा कहती है मैंने सोचा कि आप एक सरदार हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आप खुद एक मुजरिम हैं। जौबन उरहान कहता है एक बार हम यहाँ से निकल जाएं, फिर मैं आपको सब कुछ बताऊंगा तैकफूर की बेटी। इस पर एलोफिरा कहती है आप मुझे इनके साथ अकेला नहीं छोड़ेंगे, ऐसा है क्या? फिर उरहान कहता है मैं तुम्हारे लिए वापिस आऊंगा, सब्र करो। तो एलोफिरा कहती है उरहान मुझे यहाँ मत छोड़ो। उसके बार बार कहने के बावजूद उरहान उसे घोड़ा गाड़ी तक ले जाता है और कहता है फिक्र मत करो, चलो बैठ जाओ। इस पर एलोफिरा शदीद गुस्से में घोड़ा गाड़ी में बैठ जाती है और वैसी उन्हें लेकर वहाँ से रवाना हो जाते हैं। उनके जाने के बाद उरहान सिपाही से कहता है तेजी से यानी शहर जाओ, मुझे सोने से भरा संदूक ला कर दो। ये सुनते साथ ही सिपाही वहाँ से चला जाता है और उरहान भी घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ जाता है। अगले मंजर में एक तालाब में कुछ बाज़ंतीनी लोग मौजूद होते हैं और उनका कमांडर दरख्त पर स्लीप के निशान के सामने खड़ा होता है। फिर कहता है हमने इबादत गाहों की ठंडी दीवारों में इस दिन का ख्वाब देखा, अगर तुम अमन चाहते हो तो जंग की तैयारी करो, हम उनके अंदर बगावत का शोला भड़काने जा रहे हैं, मुझे काराजा हिसार के बारे में बताओ। तो वो आदमी कहता है काराजा हिसार के ईसाई परेशान हैं, ईसाइयों की तरफ से बगावत शुरू होने वाली है। इस मंजर में कई गद्दार उस कमांडर के साथ मौजूद होते हैं जो घुटनों के बल उसके सामने
बैठे होते हैं। कमांडर मजीद पूछता है, मुझे सोगूत के बारे में बताओ। तो एक सिपाही कहता है, सोगूत में ताजर परेशान हैं, वो बगावत शुरू करने वाले हैं। ये सब सुनकर कमांडर कहता है, इस आग को हवा देकर सुलगाने वाला सुल्तान मसूद होगा, जिसको मैंने अपने हाथों से जहर दिया है। मैंने उस्मान को खबर दी। उसके साथ ही वो लम्हा दिखाया जाता है जब उस्मान साहब को कोनिया की खबर देने वाला उसी कमांडर का आदमी था। कमांडर मजीद कहता है, तुमने काई का तीर याकूब की तरफ चलाया, वो एक दूसरे से लड़ेंगे, आग भड़केगी और ये उनके लिए क्यामत होगी। जब हम उन्हें जलाएंगे हर ईसाई को मजीद हिम्मत मिलेगी। इसके साथ ही वो तलवार बुलंद करते हुए कहता है, ईसा के लिए। तो सब के सब यही नारा बुलंद करते हैं, ईसा के लिए, ईसा के लिए। कमांडर मजीद कहता है, शहरों और कलों में अपनी तादाद बढ़ाओ, हर एक तक पहुंचो और काबिल एतमाद आदमी तलाश करो। हर ईसाई के दिल में बगावत के बीज बो। जब तुर्क आपस में लड़ेंगे हम कबाइल, कलो और शहरों में बगावतें शुरू कर देंगे। तैयार रहो, हम शुरू कर रहे हैं। इधर सोगूत में उस्मान साहब मुंह पर कपड़ा रखे बाला खातून के पास आते हैं और देखते हैं कि बाला खातून सो रही होती हैं। उस्मान साहब के बार बार पुकारने के बावजूद भी उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता तो वो बाला खातून के पास बैठ जाते हैं और कपड़ा भी चेहरे से हटा देते हैं। फिर प्यार से बाला खातून को उठाते हैं। उस्मान साहब को देखकर बाला खातून चौंक जाती है और कहती हैं, उस्मान तुम यहाँ क्या कर रहे हो? छोड़ो, ये वबा तुम्हें भी लग जाएगी। जाओ जाओ यहाँ से। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, मैं नहीं जाऊंगा। तो बाला खातून चिल्लाते हुए कहती हैं, जाओ उस्मान जाओ। इस पर उस्मान साहब भी गुस्से से कहते हैं, मत करो बाला, मत करो, मैं नहीं जाऊंगा। बाला खातून को इस हालत में देखकर उस्मान साहब की आंखों में आंसू आ जाते हैं और बाला खातून के हाथों में हलीमा के कपड़े देखकर उस्मान साहब हलीमा को याद करते हैं और कहते हैं, ओ मेरे दिल पर लगी हुई आहट। ये कहते हुए वो कपड़े को बोसा देते हैं और अपना कांपता हुआ हाथ झूले की जानब बढ़ाते हैं। तो बाला खातून कहती हैं, ये जख्म कभी नहीं भरेगा उस्मान। तो उस्मान साहब कहते हैं, लेकिन हमें इसकी आदत हो जाएगी। बाला तुम मुझे ठीक लग रही हो, अब बेहतर हो ना? जवान बाला खातून कहती हैं, मैं ठीक हूँ हुजूर, लेकिन आप मुझे ठीक नहीं लग रहे उस्मान। तो उस्मान साहब कहते हैं, नहीं मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके अलावा मेरे पास तुम्हारे लिए अच्छी खबर है, मुझे अपनी परेशानियां कम करने दें। जरकुताए, तुम जानती हो कि काफी अरसा से हमें उसकी खबर नहीं थी, लेकिन अब हमें उसकी खबर मिली है। हम उसे ढूंढ रहे हैं। हमने सुना है कि वो लेफ्के में है, अब हम उसके पास जाएंगे। ये सुनकर बाला खातून बहुत ज्यादा खुश होती हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं। फिर कहती हैं, अल्लाह उसे उसके बच्चे से मिलाए और उसके बच्चे को उससे मिलवाए। ये सुनकर उस्मान साहब समझ जाते हैं कि उसे अपने बच्चों की याद आ रही है, तो वो बहुत ज्यादा गमजुदा हो जाते हैं। फिर कहते हैं, अब बताओ मुझे, मैं तुमसे अच्छी खबर सुनना चाहता हूँ। मुझे बताओ कि अलाउद्दीन ने जो दुआ मंगवाई थी तुम्हें उससे शफा मिल रही है? तो बाला खातून कहती हैं, मिल रही है हुजूर, मिल रही है। मैं पहले से ज्यादा बेहतर महसूस कर रही हूँ। उस्मान तुम मुझे यहाँ खुशखबरी सुना रहे हो मगर बुरी खबर को अपने पास रख रहे हो। मैं सुल्तान मसूद के बारे में जानती हूँ, अफरा तफरी फैलेगी। तो उस्मान साहब कहते हैं, अफरा तफरी हमेशा मौजूद रहती है बाला, हम उसे रोकने के लिए लड़ते हैं, तुम परेशान मत हो। इसके साथ ही बाला खातून मुंह पर कपड़ा रखकर जोर जोर से खांसने लगती हैं। ये देखकर उस्मान साहब परेशान हो जाते हैं और बाला खातून कपड़ा हटाकर चिल्लाते हुए कहती हैं, निकल जाओ उस्मान, निकल जाओ। बाला खातून की तबीयत बिगड़ती हुई देखकर उस्मान साहब उसे पानी पिलाते हैं और साथ ही खादमाओं को आवाज देते हैं। इसके साथ ही खवातीन वहां पहुंच जाती हैं। पानी पीने के बाद बाला खातून उस्मान साहब से लड़ते हुए कहती हैं कि बाहर जाओ और धक्के देती हैं, मगर उस्मान साहब ना जाने पर बजीद होते हैं और कहते हैं, मैं नहीं जा रहा। उसी हलचल में बाला खातून अपना रुमाल चुपके से अपनी खादमा को देती है, मगर उस्मान साहब को नजर आ जाता है और जब खादमा से रुमाल लेकर देखते हैं तो उसमें खून लगा होता है। ये देखकर उस्मान साहब बहुत परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, तुमने कहा कि तुम ठीक हो, ये क्या है बाला? जवाबन बाला खातून कहती हैं, उस्मान मैं ठीक हूँ। फिर उस्मान साहब खादमा से पूछते हैं मगर वो भी जवाब नहीं देती। तो उस्मान साहब कहते हैं, ये क्या है? तो बाला खातून कहती हैं, ये पहले जैसा नहीं है उस्मान, मैं ठीक हूँ, मेरी फिक्र न करो। इस पर उस्मान साहब कुछ देर तक बाला खातून को देखते रहते हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं।